हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप दोस्तों? कंटिन्यू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी 1 में अपन ने 3 ग्राफ देख चुके हैं। कितने ग्राफ देख चुके हैं? 3। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। ये प्रॉपर्टी 1 के ग्राफ थे। ठीक है, यहां तक अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, 6 ग्राफ पहले अपन देख चुके थे, है ना। 6 ग्राफ अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपन ने साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, ये 3 ग्राफ देख लिए। बाकी 3 बचे हैं दोस्तों। बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ही आसान, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो कहां से स्टार्ट करें दोस्तों? वहीं से जहां पे अपन ने छोड़ा था, सेक इनवर्स सेक एक्स। दोस्तों किसका ग्राफ बनाना है आपको? सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं मित्रों। तो ये ट्राई आप खुद कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। आपको ग्राफ बनाना है और देखना है क्या डोमेन रेंज लिख के आप बिना देखे ग्राफ खुद बना सकते हैं क्या? ट्राई करना। फिर भी नहीं हो तो मेरा वीडियो तो आपको देखना ही है। चलो ये बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, साथ साथ मैंने लिखा कि डोमेन क्या होगा मित्रवर और रेंज क्या होगा। दोस्तों डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? डोमेन के लिए आपने खटा, पिक्चर क्लियर। डोमेन क्या हुआ? आर। सेक एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों? सेक एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों? बच्चों बताओ जल्दी बताओ, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है? चलो, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों? वही होता है जो पहले होता था। पहले क्या होता था? 1 cos x। cos x क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एन एलिमेंट ऑफ z। ये सेक एक्स का डोमेन होता था 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एन एलिमेंट ऑफ z, अपन ने याद करवाया था। और रेंज की बात करें तो इसको r नहीं लिख के रेंज लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों रेंज की बात करूं तो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं और मिस्टर सेक एक्स को यो कर लेता हूं। अब बताओ सेक इनवर्स की रेंज क्या होती थी? वही इसकी रेंज होगी। तो सेक इनवर्स की रेंज होती थी 0 से पाई बाई 2। सॉरी 0 से पाई। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स कौन है? बहन। सेक इनवर्स कौन है? बहन की रेंज क्या होती थी? 0 से पाई। फिर मैंने बताया था माइनस क्या करना है दोस्तों, माइनस क्या करना है दोस्तों, माइनस क्या करना है? इसमें से माइनस करना है पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे सेक एक्स क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो यही सिखा रखा है मैंने रेंज में। तो मैंने ये डोमेन और रेंज लिख ली। पहला काम मैंने क्या किया? डोमेन रेंज लिख ली। आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब मैंने 0 पुट करूंगा तो आउटपुट में मुझे वापस 0 मिलेगा। पक्का पता इसके इक्वल टू x होता है। तो एक डायरेक्ट सीधी लाइन स्टार्ट होगी, यहां से चलती जाएगी दोस्तों, चलती जाएगी ये लाइन। कहां तक चलेगी और क्या क्या नहीं होगा? जब ये लाइन चलने लगेगी तो अपन देखेंगे कि डोमेन में पाई बाई 2 क्या ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ऐसे ही माइनस में नहीं होने चाहिए। तो जैसे ही यहां पाई बाई 2 आया, मैं रुका और मैंने कहा पाई बाई 2 को मैं नहीं ले सकता। जब पाई बाई 2 ले ही नहीं सकता तो आउटपुट में भी नहीं आना चाहिए। तो यहां पे भी पाई बाई 2 माइनस है, देखो दोस्तों रेंज में से भी। तो यहां पे पाई बाई 2, ये आया पाई बाई 2, यहां पे मारो गोला और सर्कल बना दो ओपन। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 आ नहीं सकता। किसमें? रेंज में और डोमेन में। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 भी नहीं आएगा, ऐसे ही 5 पाई बाई 2 भी नहीं आएगा, ऐसे ही माइनस में भी नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों में से माइनस है। तो यहां देखो रेंज में भी नहीं आएगा और डोमेन में भी नहीं आएगा। चलो पाई बाई 2 गया, फिर आगे बढ़ता गया, क्योंकि लाइन है सीधी। बढ़ता गया जैसे बाकी ग्राफ में बढ़ता था। और जैसे ही ये कहां पहुंचा? पाई पे पहुंचा दोस्तों। जैसे ही ये पाई पे पहुंचा, इसने वापस ऐसे आना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले बता चुका हूं पिछले ग्राफ में। तो जो बच्चों ये ग्राफ देख रहे हैं, वो पिछले वाले भी उनको याद होनी चाहिए, तो पूरी कहानी समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। सपोज मैंने लिया सेक इनवर्स, सेक क्या लिया? पाई प्लस थीटा लिया। सपोज क्या लिया? पाई प्लस थीटा, पाई से जस्ट आगे का। तो पाई प्लस थीटा लिया और जस्ट इससे पहले कोई थीटा टर्म्स है, तो क्या होगा दोस्तों? ये चलो पाई बाई 3 ले लो। देखो अब सेक इनवर्स
सेक पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होगा दोस्तों, माइनस सेक पाई बाई 3। फिर आगे बढ़ो, माइनस सेक पाई बाई 3, अब आगे बढ़ो, सेक इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। लॉजिक इसका, लॉजिक भैया बहना बहना बहना, ये बहना है, बहना है तो माइनस, तो पाई माइनस होगा। पिक्चर क्लियर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि 0 से पाई इसकी रेंज होती है, कैंसिल आउट होने पे 0 से पाई के बीच में पाई बाई 3 होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो बच्चों पिक्चर क्लियर, मैंने क्या लिया, मैंने लिया पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 4 पाई बाई 3। आंसर क्या आया, 2 पाई बाई 3। अब देखो 2 पाई बाई 3 क्या था, 120 डिग्री, डिग्री में देखें तो 120 डिग्री। देखो पाई से पहले 120 था, और पाई के बाद मैंने पाई प्लस पाई बाई 3 करा, और या मैंने यहां पीछे पाई माइनस पाई बाई 3 करा कहीं पे भी, तो पाई माइनस पाई बाई 3 पे 2 पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 का आउटपुट भी 2 पाई बाई 3, मतलब वैल्यू कहां होगी, वैल्यू सेम होगी यहां पे। ऐसे कहीं ये 2 पाई बाई 3 है, इधर कहीं 2 पाई बाई 3 है ये, तो वैल्यू क्या होगी, दोनों पे सेम आ जाएगी, यानी ग्राफ क्या आने लगेगा, नीचे। बच्चों पिक्चर क्लियर यहां तक, आगे बढ़ो। ये वाला पॉइंट क्या होगा, अब देखो यहां पे बहुत मतलब बहुत इधर उधर हो गया, तो मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, है ना, थोड़ा क्लियर कर रहा हूं इसको। देखो ये बहुत इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ हो गया, तो मैं इसको क्लियर करके एक बार अच्छे से लिख देता हूं, तो तुमको पिक्चर क्लियर हो जाए, है ना। देखो ये वाला था पाई बाई 2, ये वाला था पाई माइनस पाई बाई 3, ये वाला पॉइंट था पाई, ये वाला पॉइंट था पाई प्लस पाई बाई 3, एंड ये वाला पॉइंट था 2 पाई। यहां तक की ये पिक्चर थी दोस्तों, ये वाला पॉइंट था 2 पाई। चलो पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई पाई प्लस पाई बाई 3, दोनों पे वैल्यू सेम आई, मतलब ग्राफ वापस नीचे आ रहा है। 2 पाई तक आ गया, फिर वापस चलने लगेगा ऊपर। अब देखो 2 पाई के बाद यहां के बीच में 5 पाई बाई 2 आएगा, कहीं पे आएगा क्या, 2 पाई से पहले पाई प्लस पाई बाई 2 आ गया, पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2 पे भी क्या बनेगा, सेम वे में यहां पे गोला बनेगा, ये गोला, जो ये गोला बना ये बनेगा। कैसे बनेगा सोच लो तुम। पहली चीज तो 3 पाई बाई 2 इसमें रेंज में, सॉरी डोमेन में 3 पाई बाई 2 होगा नहीं, डोमेन में 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, तो रेंज में पाई बाई 2 नहीं होगा, तो यहां पे गोला आएगा। अब पाई बाई 2 कैसे, आप देखो सेक इनवर्स सेक 3 पाई बाई 2 आपने ले लिया, सपोज सेक इनवर्स सेक 3 पाई बाई 2 ले लिया। बच्चों सोचो क्या होगा, बहुत आसान, क्या लो सेक इनवर्स करो, सेक इनवर्स करो बच्चों, और उसके बाद क्या करो, सेक इनवर्स के बाद आप क्या करो, सेक पाई प्लस पाई बाई 2, सेक इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 2, तो सोचो दोस्तों क्या आएगा, सेक इनवर्स आएगा, और पाई प्लस पाई बाई 2 को आप क्या करोगे, पाई प्लस पाई बाई 2 को माइनस सेक पाई बाई 2, फिर क्या होगा, बहन है तो पाई सेक इनवर्स सेक पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई माइनस पाई बाई 2 क्या आ गया, पाई बाई 2। तो आप कुछ सोचो, वापस 3 पाई बाई 2 पे क्या आएगा, पाई बाई 2 आना ही आना है, क्योंकि इधर जो वैल्यू गई इधर आई, तो इधर वाली वैल्यू दोनों सेम करेगी, तो 3 पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 मिलेगा। तो ऐसे ग्राफ बन गया, फिर बाकी वाले ग्राफ भी ऐसे बनते जाएंगे, लेकिन यहां पे ये वाले जगह खाली रहेगी, क्यों, पाई बाई 2, यहां 3 पाई बाई 2, ठीक है, और आगे चलोगे ये वाला 3 पाई बाई 2 हो गया, यहां वाला आगे चलोगे तो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे सब पे पाई बाई 2 वाले पे खाली जाएगी। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है, डोमेन में होते नहीं है, और इसमें रखने पे आउटपुट क्या आता है, पाई बाई 2, तो ये रेंज में नहीं होगा, तो यहां ऐसे गोले बनेंगे, ये वाले ये बनेंगे। तो ये तो ग्राफ हुआ सेक इनवर्स सेक एक्स का दोस्तों, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ हुआ। बच्चों ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कहीं पे भी क्या होगा, ग्राफ बनाने के बाद कैसे याद करने वो टेंशन मत लेना, मैं याद सारी ग्राफ 1 मिनट में करवा दूंगा, बस 1 मिनट में सारी ग्राफ याद करवा लूंगा, बस अभी तो समझते जाओ ग्राफ बनते कैसे हैं, ऐसे ग्राफ बने। तो इसे आप नोट डाउन करें, फिर अपन अगले ग्राफ पे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नंबर 5 पे अपन क्या सीख रहे हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। बच्चों अब अपन ग्राफ सीखने जा रहे हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ सीखने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। किसका सीखने जा रहे हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ। देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सब समझते हैं बातों को। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। अब रेंज को अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर कंफ्यूजन होगा। बच्चों डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, सबसे पहले अपन ये सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो डोमेन क्या होता है दोस्तों, डोमेन होता है इसका सेक
चलो डोमेन करने के लिए इसको कवर कर लो, कवर कर लें तो क्या बचता है कोसेक एक्स। इसको कवर करने के बाद क्या बचता है कोसेक एक्स। तो दोस्तों कोसेक एक्स का डोमेन क्या होता है, वही आर माइनस एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड, क्योंकि नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। नीचे जीरो कौन होता है साइन एक्स, साइन एक्स जीरो कौन होता है एन पाई पे, एन पाई नहीं होना चाहिए, खत्म, माइनस कर दो, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो, रेंज की बात करें दोस्तों तो इसको कवर कर लो, और दोस्तों रेंज की बात करें तो इसको कवर कर लो। तो कोसेक इनवर्स की रेंज होगी जो इसी की रेंज होगी। कोसेक इनवर्स क्या है भाई, भाई भाई कोसेक इनवर्स क्या है भाई। तो भाई की रेंज क्या होती है दोस्तों, भाई की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। दोस्तों भाई की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। रेंज और डोमेन याद नहीं हो जाए तो मुझे कह देना, तुम लास्ट तक याद नहीं करोगे तो भी करवा के छोड़ूंगा। तो भाई की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एंड ये क्या होता है बच्चों माइनस होता है जीरो, जीरो पे नॉट डिफाइन होता है। तो इसको क्या कर दो माइनस कर दो। तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर। अब चलते हैं ग्राफ बनाने, चलो यहां बना लेते हैं, जगह पड़ी है अपने पास, ये जगह पड़ी है, यहां ग्राफ बना लेते हैं। तो दोस्तों ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा मित्रों, यहां से लाइन चलेगी, लाइन चलेगी खट 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 खट, चली ना, कैसे चली खट 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 खट, चली कि नहीं चली, चली, ऐसे लाइन चली। फिर लाइन क्या करेगी पाई बाई टू तक चलेगी, भाई है ना भाई, तो पाई बाई टू तक चल लेगी। पाई बाई टू के बाद जैसे बाकी ग्राफ में होता है लाइन नीचे आने लगेगी, खट 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 आने लगेगी, आना पड़ेगा, पाई बाई टू तक जाएगी। देखो पाई बाई टू है यहाँ पे मैक्सिमम, फिर नीचे जाएगी, माइनस पाई बाई टू तक जाना है तो माइनस पाई बाई टू तक जाएगी, फिर यहां से वापस ऊपर आएगी ऐसे। तो ये यूं जाएगी, ये जाएगी। तो आप कहोगे सर ये साइन का ग्राफ है, बिल्कुल साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन थोड़ा चेंज होगा इसमें, अभी ये ग्राफ पूरा सही नहीं है। इसको सही बोलूंगा तो मुझे क्या करोगे, मुझे कहेंगे बेवकूफ है मास्टर, गलत गलत पढ़ाता है। भाई ये कहां से सही होगा, सोचो, एन पाई कौन गायब करेगा, एन पाई हो सकता क्या नहीं हो सकता। तो यहां क्या बनेगा गोला, फिर यहां पे पाई है, यहां क्या बनेगा गोला, फिर यहां पे 2 पाई है, यहां क्या बनेगा गोला, फिर यहां क्या बनेगा गोला, क्यों बनेगा एन पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, एन पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, खट्टान, ये माइनस पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। समझ में आया क्या, अरे भाई समझ में आया क्या, आया, अरे इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, समझ में आया। ये क्या है माइनस पाई बाई टू है भाई, सिंपल ग्राफ, सीधा गया वापस गया वापस गया, खट 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 खट, जैसे पहले गया था बाकी ग्राफ में हुआ था। x इजिकल टू चलेगा, y इनके इक्वल टू x ही तो आता है एक बार, तो लाइन सीधी चलेगी, तो लाइन सीधी चलती जाएगी। आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़े तो देखो यहां रेंज में भी जीरो नहीं होगा, तो देखो जीरो पे अपन ने सब पे गोले बना रखे, तो डोमेन में नहीं होगा, चलो तो रेंज में भी नहीं होगा, रेंज पे तो दोनों गोले एक के ऊपर एक आ गए, बात एक ही है, ये बन गए गोले। चेंज क्या है बाद में बात करेंगे। ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में देखो डरना नहीं है, अभी ग्राफ पे ज्यादा जितना समझ में आ रहा है उतना समझते जाओ, जितना मैं समझाना चाह रहा हूं उतना समझ में आ रहा है, समझे जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो वही तरीका है भाई, सपोज इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको, इस वाली की, ये लाइन कहां जा रही है, ऊपर जाके कट मारी, खट्टाक, यहां कट मारी, ऊपर जाके कट मारी, किस पे मारी, पॉजिटिव पे मारी, तो ये पाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो mx प्लस सी, याद है ना, y इजिकल टू mx प्लस सी, इस तरीके से लिखते थे अपन, y इजिकल टू mx प्लस सी। सी क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर काटा, और ये कौन सा है 135 डिग्री, तो m का मान क्या होगा -1, तो -x हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, यही तो शॉर्टकट था। अगर ये 2 पाई वाली लाइन की तुमको इक्वेशन लिखनी है, देखो खट 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 खट, नीचे आके कट मारेगी, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव में कट मारेगी, तो यहां -2 पाई, x कैसा होगा भैया 45 डिग्री प्लस एक्स, -2 पाई प्लस एक्स, लाइन की इक्वेशन। सपोज इस लाइन की इक्वेशन पूछ ले, आंखें बंद करके भी लिख दोगे यार, x होगी सिंपल, ये लाइन x नहीं होगी क्या, 45 डिग्री बना के निकल रही है, मेरे भाई क्या करते हो। फिर इसकी अगर इक्वेशन लिखनी हो तो नीचे गया खट 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 खट, नेगेटिव पे कट मारेगी भाई, प्लस माइनस से मुझे मतलब नहीं है, नीचे कट मारी तो माइनस पाई आएगा, सीधी सी बात है, मैं इसको देखूंगा ही नहीं प्लस माइनस को। ये पाई नीचे जाके कट मारा, माइनस पाई हो गया, ये एंगल क्या था -1, क्योंकि 135 डिग्री, तो माइनस पाई माइनस एक्स, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। पिक्चर क्लियर दोस्तों, पिक्चर क्लियर। चलो
तो ये ग्राफ भी आपका क्लियर, तो ये ग्राफ भी आप बनाइए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट डाउन करें इसे आप। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। ग्राफ नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, कोट इनवर्स कोटेक्स का ग्राफ बना दे मेरे भाई, कोट इनवर्स कोटेक्स का ग्राफ बना दे मेरे भाई। अभी बना देते हैं, अभी बना देते हैं भैया, अभी बना देते हैं, डरने की क्या बात है। तो क्या होगा ग्राफ में, सबसे पहले आप लिखेंगे डोमेन एंड सेकंड पे पॉइंट पे लिखेंगे रेंज। पहले लिखेंगे डोमेन और सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे रेंज। तो मित्रों इसका डोमेन क्या होता है एंड इसकी रेंज क्या होती है, रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है मित्रों, क्योंकि इसको जैसे ही दबाया आपने, कोटेक्स देखा, कोटेक्स देखते ही आप इसका डोमेन लिख देंगे। इसका डोमेन क्या होता था, तो आपको याद आएगा कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो डोमेन क्या हुआ, r माइनस एन पाई एन एलिमेंट ऑफ z। r माइनस एन पाई एन एलिमेंट ऑफ z, क्योंकि कोसेक्स अपॉन साइन एक्स नहीं होना चाहिए 0, तो साइन एक्स 0 होता है, एन पाई पे माइनस कर दे डोमेन आगे। वैसे याद है आपको, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज की बात करें, मैं आता हूं इधर, फिर वही तरीका, इसको मैंने दबाया, इसको छुपाया, तो कोट इनवर्स की रेंज क्या होती थी, तो कोट इनवर्स कौन होता था, कोट इनवर्स होती थी बहन बहन बहन। बहन की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई। मजा आ गया, मतलब भाई और बहन याद रखो और जीवन के आनंद लो। तो 0 से पाई, 0 पाई का मतलब क्या हुआ, 0 पाई मतलब कहां ये नॉट डिफाइन होगा 0 और पाई पे, तो 0 और पाई को माइनस करोगे, उससे अच्छा है आप इंटरवल को ओपन कर दो डायरेक्ट। ये इंटरवल को क्या कर दो, ओपन, ये ओपन कर दो, माइनस ही तो करोगे, तो इंटरवल भी ओपन कर दो। बात तो एक ही, इतना तो आना ही चाहिए अपने को। चलो ये इंटरवल ओपन कर दिया, कहानी क्लियर। तो ये हुए बच्चों इनके डोमेन और रेंज, मिस्टर 0, पाई रेंज हो गई और r माइनस एन पाई डोमेन हो गया। तो बच्चों अपन ने कोट इनवर्स कोट एक्स के डोमेन एंड रेंज लिख लिए। अब अपन चलते हैं आगे, क्या करते हैं आगे चल के, बनाते हैं इसका ग्राफ। ये लो मेरी चौक टूट गई, कोई बात नहीं, ये लो, ये लो एंड ये लो। ये अपन ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। 0 से पाई इसकी रेंज है, तो 0 आएगा नहीं क्योंकि माइनस एन पाई हो रखा है। 0 नहीं आएगा बच्चों, पाई भी नहीं आएगा, 2 पाई भी नहीं आएगा, माइनस पाई भी नहीं आएगा, जब -2 पाई भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस है एन पाई। माइनस एन पाई का मतलब समझते हो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई, कोई भी नहीं आएगा, सब पे आएंगे खाली खाली गोले। ये ले खाली खाली गोले। फिर लाइन जाएगी सीधी, और 0 से पाई इसकी रेंज है, तो नीचे तो जानी नहीं है, ऊपर जाएगी, सीधी सीधी चलती जाएगी। जैसे ही मिस्टर पाई तक पहुंचेगी जाके फिर खाली गोला, क्योंकि 0 ओपन, पाई भी ओपन। फिर जैसे यहां से पाई से आगे बढ़ेगी लाइन, पाई से आगे बढ़ेगी, जैसे ही लाइन पाई से बड़ी वैल्यू रखोगे वापस यहां आ जाएगी। आप कहोगे सर कैसे, सपोज रखो आप साइन, ये कोट इनवर्स कोट पाई प्लस थीटा रखो, इसमें पाई के बाद की वैल्यू रखो पाई प्लस थीटा। तो दोस्तों पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो कोट थीटा आ जाएगा। तो कोट इनवर्स कोट थीटा आ गया, खटाक खटाक थीटा आ गया, क्योंकि थीटा मैंने लिया 0 से पाई के बीच में, थीटा मैंने लिया 0 से पाई के बीच में। थीटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब थीटा 0 से पाई लेना ही है, थीटा एलिमेंट ऑफ 0, पाई ऐसे ले लो। तो ये थीटा का थीटा, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि थीटा किसको बिलोंग करता है, 0 से पाई को, रेंज को बिलोंग करता है, तो लिख सकता हूं मैं थीटा। तो मतलब जो थीटा पे वैल्यू थी, यहां पे कोई थीटा था इनके बीच में, इनके बीच में कोई थीटा था, तो यहां पे पाई प्लस थीटा हुआ। सपोज कोई भी थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, तो पाई प्लस थीटा करने पे वैल्यू वापस जो यहां पे आई है वो की वही वैल्यू वापस आएगी। इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। तो सीधा का सीधा ग्राफ ऐसी लाइन फिर चला, फिर यहां से ऐसी लाइन फिर चला, ये चलता ही जाएगा मित्रों। ये जाके यहां पहुंचा, ये जाके यूं पहुंचा, तो ऐसी लाइनें चलती ही जाएगी। यहां ओपन गोले, वहां पे भी ओपन गोले। कितना आसान था। तो ये हुआ मित्रों कोट इनवर्स कोटेक्स का ग्राफ। कोट इनवर्स कोटेक्स का ग्राफ हुआ, तो ये पिक्चर क्लियर। अब क्या कहानी बची, आप कहेंगे सर इक्वेशन भी लिख दो, इक्वेशन भी लिख दो फटाफट फटाफट। लो 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 लो, ये तो सिंपल सी है, एक्स होगा बिना सोचे समझे, क्योंकि यहां से पास हो रहा है ओरिजिन से। ये 45 पर, तो ये तो एक्स होती है। इसकी बात करें तो पाई खट 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 नीचे जाएगी, नीचे जाके कट मारेगी, तो ये होगी माइनस पाई और प्लस एक्स। इसको देखो बच्चों, खट 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 नीचे जाके कट मारेगी, मतलब -2 पाई प्लस एक्स, क्योंकि 45 डिग्री एंगल। इसका देखो,
ये ऊपर जाके कट मारेगी, ऊपर जाके कट मारेगी तो पाई, प्लस माइनस से मुझे मतलब ही नहीं रखना है, आपको भी नहीं रखना है, सीधा पाई के बारे में सोचो। ऊपर जाके कट मारा तो पॉजिटिव, नीचे मारा तो नेगेटिव, तो पाई पॉजिटिव। ये कौन सा एंगल है 45, तो पाई प्लस एक्स। इसको देखो खट्टा, ऊपर जाके कट मारी 2 पाई प्लस एक्स 45 डिग्री। तो बच्चों ये इनकी इक्वेशन हुई। सारी कहानी समझ में आनी चाहिए आपको, कुछ भी चीज आपको रटनी नहीं है बच्चों, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर मैं सारे ग्राफ एक साथ बना के आपको फिर बताता हूं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ याद करवा देता हूं, है ना। थोड़ा सा क्या, पूरा याद करवा देता हूं यार, थोड़ा सा क्यों करवाऊंगा, पूरा ही करवा दूंगा, है ना। पूरा ग्राफ, सारे ग्राफ याद करवा देता हूं दोस्तों, ठीक है। समझना आप बात को, स्टार्ट से देखना। साइन इनवर्स साइन एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं दोस्तों। क्या क्या लिखे हैं आप ध्यान से देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये मैंने एक साथ लिखे हैं। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आई। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है भैया, जैसा साइन का ग्राफ होता है वैसा कैसा ही। अब मैं समझा नहीं रहा कैसा ग्राफ आया ना, बिल्कुल नहीं। अब मैं रटवा रहा हूं आपको कि ग्राफ कैसे याद रखना है, भाई समझा नहीं रहा तो ये तो दिमाग से निकाल दो ग्राफ कैसे आया। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, खट 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 खट, रस्सी को हिलाया, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है। कैसे चलता है, तीसल पट्टी होती है ना आपकी, तीसल पट्टी, वैसे साइन का ग्राफ चलता है, यूं यूं लहरा के। अब उस तीसल पट्टी को सीधा कर दो, एकदम एकदम सीधा कर दो, फिसलने वाली पट्टी को एकदम सीधा कर दो, एकदम सीधा कर दो, एकदम खींच के। जैसे दो रस्सी होती है, उसको खींच दे तो एकदम टाइट हो जाती है, वैसे खींच दो तो किसका ग्राफ बन गया, साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ आता है तो इसका भी आता है। चलो इसका आ गया, अब इसका आता है तो इसका भी आता है। क्यों क्यों, क्योंकि डोमेन में क्या नहीं होता कोसेक एक्स के, एन पाई नहीं होता, तो एन पाई पे गोले मार दिए भाई, एन पाई पे गोले मार दे। कोसेक एक्स में क्या नहीं होता, एन पाई नहीं होता, तो एन पाई पे गोले मार दे, ये का ये ग्राफ रख ले, काम हो गया तेरा। तो जब आपको कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो किसका ग्राफ याद करो, साइन इनवर्स साइन एक्स का, और गोले बना दे, बन गया कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का। पिक्चर क्लियर। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, साइन एक्स का ग्राफ याद रखना है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, रस्सी को खींच दे, ये बन गया। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ, गोले मार दे गोले मार दे गोले मार दे, कहां पे, एन पाई पे, बन गया। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। कहां गोले मारने भाई, इसका डोमेन देखना, कोसेक एक्स के डोमेन में क्या नहीं होता, 1/sin x मतलब एन पाई नहीं होता, तो एन पाई पे गोले मार दे। आगे बढ़ूं, चल सुन, आगे बढ़ू तो सुन मेरे भाई सुन, ये देख कोसेक इनवर्स कोस एक्स एंड सेक इनवर्स सेक एक्स। कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ याद कर ले, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ याद कर ले, कैसे चलता है, यूं चला यूं चला यूं चला, 2 पाई एंड 4 पाई, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये याद करना पड़ेगा। रिमेंबर कर ले, रट्टा मार ले, इसका रट्टा मारेगा तो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ याद हो गया। बस ये ध्यान रखना, सेक एक्स के डोमेन में क्या नहीं होता, 1/cos x, 2n + 1 π/2 नहीं होता, तो π/2 पे सब पे गोले मारे। देखो ये π/2, ये 3 π/2, ये 5 π/2, ये 7 π/2। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। ये क्या होगा, ये 2 पाई होगा, ये क्या होगा, 4 पाई होगा, बिल्कुल ऐसा कैसा ही। बस यहां पे π/2 पे गोले आ गए, क्यों, क्योंकि सेक एक्स के डोमेन में कौन नहीं होता, π/2 नहीं होता, 2n + 1 π/2 नहीं होता, सब पे गोले मार दिए। आगे बढ़ूं भाई, चल ये दोनों ग्राफ याद हो गए, ये रट लिया तो ये याद हो गया, मतलब दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, बस गोले मारने सेक इनवर्स में सेक एक्स में। आगे चलो, tan इनवर्स tan x का ग्राफ अपन ने कुछ ऐसा बताया, इसको आपको याद करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसको रट ले, याद कर ले, एफर्ट लगा ले। -π/2 से π/2 में ये ग्राफ ऐसा बना, बाकी एज इट इज बनते जाएंगे। π/2 आया तो फिर पाई आया, फिर 3 π/2 आया, फिर चलता जाएगा। ऐसे कैसे ही कोट इनवर्स कोट एक्स ग्राफ वैसा ही होगा, लेकिन ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई, तो 0 से लेके पाई तक एज इट इज चलेगा, क्योंकि 0 से पाई रेंज होती है, तो सीधी लाइन चलेगी। ये भी आपको रटना पड़ेगा, रट्टा मार भाई, ये भी रट्टा मार लेना, तो ये रट्टा मार ले, ये रट्टा मार ले, और ये रट्टा मार ले। बाकी 3 ग्राफ तो सारे तेरे को याद हो ही गए ऑटोमेटिक, ये भी याद हो गया, ये दोनों भाई, इसमें एक समझ लोगे तो दूसरे वाला समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखना, 0 से पाई, ये -π/2 से π/2। तो ये आपको याद है साइन एक्स का, तो ये हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया, ये भी आपको याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा, तो ये रह जाएगा। एफर्ट कहां लगाना पड़ेगा, यहां और यहां, बाकी सारी चीजें याद रहेगी। तो बच्चों ये ग्राफ थे 6 ग्राफ मैंने आपको याद करवा दिए, ठीक है। 6 ग्राफ और भी थे, वो तो बहुत आसान थे, उसमें तो डायरेक्ट था, उसमें तो मैं बताऊं तो साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स का था, ये था, और किसका था, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स,
सिंपल ग्राफ होते थे, ये तो सिंपल ग्राफ होते थे, ये सारे ग्राफ तो आपको याद है। और वैसे कोस का भी, टेन का भी, कोट का भी, सेक का भी सेम वे में, तो ये सारे आसान ग्राफ थे, आपको याद है ना। उसमें क्या क्या था, चलो वो भी डिस्कस कर लें एक बार, इनको नोट डाउन करो, वो ग्राफ भी एक साथ बना लेना, तो आपके थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं, इनको नोट डाउन करो। सो बच्चों ये ग्राफ भी देख लो, क्या होता है कि मतलब इन ग्राफ्स में और जो पहले अभी मैंने बताए थे उनमें कंफ्यूजन बहुत होता है ना, लेकिन है दोनों अलग अलग, बहुत ही आसान है। तो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें कैसे याद रखना है भैया, याद सीधा रखना है कि इसके इक्वल टू एक्स होता है। डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन क्या आएगा, देखो इसका डोमेन निकालो साइन इनवर्स का, और इसको दबा दो तो साइन की रेंज क्या होती है -1/7, तो डोमेन भी -1/7 एंड रेंज भी देखा जाए तो -1/7, डोमेन भी -1/7, रेंज भी -1/7, तो सीधी लाइन आएगी यहां आके ब्लॉक होगी, क्योंकि -1 से इधर नहीं जा सकती, -1 से इधर नहीं जाएगी, -1 से नीचे नहीं जाएगी, +1 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि रेंज -1/7, डोमेन -1/7। दोनों का सेम होता है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ग्राफ सेम, पिक्चर क्लियर, दोनों ग्राफ सेम, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो यहां चलो सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें तो दोनों ही की बात करें तो r -1 से 1 होती है, यानी -1 से 1 के बीच में तो कोई पिक्चर बनेगी नहीं। पिक्चर कहां बनेगी, आगे, तो एक सीधी लाइन होती है, बस याद ये रखना, इस वाले में एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन, क्योंकि डोमेन रेंज दिखते ही तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बस सीधी लाइन होती है। तो ये सीधी लाइन हो गई एंड ये सीधी लाइन हो गई, लेकिन डोमेन यहां पे और यहां पे नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? आगे बढ़ो, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। डोमेन और रेंज दोनों की बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या होता है, आर रियल नंबर होता है, यानी एक लाइन होगी जो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऐसे भी चली जाएगी, ऐसे भी इनफाइनाइट चली जाएगी दोस्तों, क्योंकि इधर भी आर चल रहा है, इधर भी आर मतलब माइनस इनफाइनाइट चल जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट, तो ये ऊपर प्लस इनफाइनाइट, नीचे माइनस इनफाइनाइट। डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है दोस्तों, तो ये tan इनवर्स 10x हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, tan इनवर्स 10x हो गया। तो ये पिक्चर क्लियर, तो आपको मैंने 6 के 6 ग्राफ सारे के सारे समझा दिए, सारे ग्राफ समझा दिए, पिक्चर क्लियर हो गई पूरी, सारे ग्राफ आपने समझ लिए। तो दोस्तों मजा आ गया आपको, आया कि नहीं आया, आया। तो ये सारे के सारे 6 ग्राफ ये, 6 ग्राफ वो 12 ग्राफ है ना। फिर साइन के एक्स के ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ, तो कितने हो गए 24 ग्राफ्स। तो अभी तक अपन ने 24 ग्राफ पढ़े, कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोसेक, साइन कोस टेन, कोसेक। फिर इनवर्स लगा के लिख दो इन्हीं पे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, 6 ये हो गए। फिर साइन इनवर्स एक्स, ये वाले, ये 6 हो गए, 6। फिर पढ़े साइन इनवर्स बाहर आ जाता है, साइन एक्स अंदर आ जाता है, ये 6 हो गए। टोटल 24 ग्राफ्स पढ़े हैं, और ये सारे के सारे आपको अंगुलियों पे याद होने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, आपका नाम भूल जाना पर ग्राफ को मत भूलना, आपका नाम भूल जाना पर ग्राफ को मत भूलना। इनवर्स में मेरी गारंटी है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो, बस याद रखते जाना चीजों को। समझा, मैंने दी, समझ में भी आ गई, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाथ से नहीं बनाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा बाबू, कुछ भी याद नहीं रहेगा बाबू। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने, प्रॉपर वे में नोट्स मेंटेन होनी चाहिए, नोट्स रोजाना लिखने हैं और ग्राफ बनाते जाना है। ये जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, चाहे क्वेश्चन हो, ग्राफ हो, सब कुछ आपको वापस एक बार खुद के हाथ से करना है। और मैं तो कहता हूँ बार बार अपने हाथ से करना है, नोट्स रिवाइज करते ही रहना है बार बार, हर मतलब डेली नोट्स रिवाइज होनी चाहिए। डेली जो पढ़ा रहे हैं, करंट टॉपिक चल रहा है, वो डेली रिवाइज होना चाहिए, करंट नहीं है वो कभी ना कभी रिवाइज होता ही रहना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।